प्रिय छात्रों, आज हम सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे या मृदा के सूचकांक गुणों के बारे में जानेंगे। मृदा के सूचकांक गुण और मृदा के इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी, इंडेक्स प्रॉपर्टी और इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने के पहले हमें कुछ शब्दों के अर्थ समझने हैं। पहला शब्द है होमोजीनिटी या समांगता। समांगता से तात्पर्य है कि मृदा के गुण सभी दिशाओं में समान हों। ये एक मान्यता लेके हम हमेशा चलते हैं कि मृदा के गुण सभी दिशाओं में समान होंगे। इस मान्यता के सहारे हमारी एनालिसिस काफी सरल हो। दूसरे महत्वपूर्ण शब्द है कंसिस्टेंसी या सघनता। मृदा का गाढ़ापन या मृदा के किसी भी आकार में ढलने की क्षमता, कितने आसानी से वो किसी भी आकार में ढल सकती है। मृदा में पानी मिलाने पे उसके गुण बदलते रहते हैं और उसी से ये संबंधित है। ये महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है हमारे सॉइल की, जो कि कोहेसिव सॉइल में बहुत ज्यादा काम आती है। पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो किसी भी शेप में आसानी से ढल सकती है, द्रव जैसा बिहेव करेगी। कम होती जाएगी तो उसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, किसी भी शेप में ढलने की क्षमता कम होती जाएगी और यही कंसिस्टेंसी है। कोहेसिवनेस या ससंजकता, समान तरह के पदार्थों के कणों में लगने वाला आकर्षण बल ससंजक बल कहलाता है। तो ससंजकता समान तरह के कणों में लगने वाला आकर्षण बल होगा। अगर समान तरह के कणों में आकर्षण बल लग रहा है, वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो हमारे सॉइल में उसे कोहेसिव सॉइल कहेंगे, जैसे कि मृत्तिका या क्ले। अगर वो कण एक दूसरे से नहीं चिपक रहे, उनमें पर्याप्त आकर्षण बल नहीं है, तो ये कोहेशनलेस सॉइल कहलाएगी, जैसे रेत या बजरी, सैंड। अगली महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हमारी है टफनेस या चिमड़पन। ये रिपीटेड लोडिंग पर अगर हमारा मटेरियल फेल नहीं होता तो टफनेस अच्छी है, यानी बार बार आघात करने पर अगर दरार नहीं पड़ती तो टफनेस अच्छी है, और अगर रिपीटेड लोडिंग पे फेलियर हो जाए तो टफनेस कम है। ऐसे ही अगली प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी या सुघट्यता। हमने प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता। मृदा पर जब हम बल लगाते हैं तो उसमें जो बदलाव आएगा वो अपरिवर्तनीय होगा, वो अपने आप रिवर्स नहीं होगा, मटेरियल अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। ये गुण प्लास्टिसिटी कहलाता है। ये गुण इलास्टिसिटी से ठीक उल्टा है। इलास्टिसिटी में, प्रत्यास्थता में, अगर हम किसी चीज पे बल लगाते हैं तो परिवर्तन होता है और बल हटाने पर परिवर्तन समाप्त हो जाता है। लेकिन प्लास्टिसिटी में बल लगाने पे जो परिवर्तन होगा वो समाप्त नहीं होगा, वो परमानेंट नेचर का होगा। शियर स्ट्रेंथ या अपरूपण सामर्थ्य। अपरूपण बल के कारण जो स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं वो हमारी शियर स्ट्रेंथ है। कंप्रेसिबिलिटी, जब हम मृदा पर बल लगाते हैं तो उसमें आयतन में परिवर्तन होने लगता है और यही गुण कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता कहलाता है। ये कुछ ऐसी परिभाषाएं थी, कुछ ऐसे शब्द थे जो आपको जानना बहुत जरूरी था। सॉइल की प्रॉपर्टीज को, तीन प्रॉपर्टी को हम सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और इन्हें हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। पहली है पारगम्यता या परमियाबिलिटी, रंध्रों के मध्य जल या द्रव के बहने की क्षमता। दूसरी संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी, बल लगाने पर आयतन में होने वाला परिवर्तन। तीसरा शियर स्ट्रेंथ, अगर हम किसी सॉइल पे बल लगाते हैं तो उसमें कितनी विरूपण विरोध उत्पन्न होता है, कितना स्ट्रेस वो, शियर स्ट्रेस वो सह सकती है। ये तीन गुण अभियांत्रिकी गुण या इंडेक्स प्रॉपर्टी कहलाते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये तीन गुण निकालना जरूरी होते हैं, लेकिन इसमें हमें एक समस्या जाती है। जो भी टेस्ट इन तीन गुणों को निकालने के लिए जरूरी हैं वो काफी बड़े होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। स्किल्ड पर्सन ही उनको कर सकता है और
काफी खर्च होता है, तो इन्हें हम बार बार नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग गुणों के लिए आवश्यक परीक्षण आमतौर पर विस्तृत और बहुत समय लेने वाले महंगे होते हैं, इसलिए इनकी जगह हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करती हैं। इंजीनियरिंग गुणों को संकेत देने वाले गुणों को इंडेक्स प्रॉपर्टी या सूचकांक गुण कहते हैं। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि समान सूचकांक गुणों वाली मृदा की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी भी लगभग समान होती है। बुक में आपने इंडेक्स देखा है, वो इंडेक्स से हमें पता चलता है कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, कितना बड़ा है, कितने सब चैप्टर हैं। इसी तरह से इंडेक्स प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चलता है कि इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी किस रेंज में या किस तरह की होंगी। ये टेस्ट काफी सस्ते होते हैं, काफी सिंपल होते हैं, इन्हें बार बार करना बड़ा आसान होता है। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी की निकालने की जगह कई बार हम इंडेक्स प्रॉपर्टी से काम चलाते हैं। विशेष रूप से जब हमारा प्रोजेक्ट प्राइमरी लेवल पर होता है, जब हमारा प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल पर होता है, तब हम इंडेक्स प्रॉपर्टीज का यूज ज्यादा करते हैं। हम इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में जाने के पहले थोड़ा सा सॉइल टाइप के बारे में देख लेते हैं। हमने इंडेक्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए सॉइल को दो हिस्सों में बांटा है, एक कोहेसिव सॉइल और एक कोहेशनलेस सॉइल। कोहेसिव सॉइल वो मिट्टी है जिसके कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जैसे कि किले, और कोहेशनलेस सॉइल वो मृदा है जिसके कण एक दूसरे से नहीं चिपकते, जैसे कि सैंड। और भी एक तरीका है, हम कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल के तौर पे भी बांट लेते हैं। बड़े आकार के कणों की मृदा और महीन आकार के कणों की मृदा। बड़े आकार के कणों की मृदा के गुण इंडेक्स प्रॉपर्टीज अलग होंगी और महीन आकार के कणों की मृदा की इंडेक्स प्रॉपर्टीज अलग पड़ेंगे। बड़े आकार के कणों की मृदा की दो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए, दो इंडेक्स प्रॉपर्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं, कणों का आकार और रिलेटिव डेंसिटी। कणों का आकार और साथ ही साथ कणों के आकार का वितरण, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जबकि हम अगर महीन कणों वाले मृदा की बात करें तो उसमें एटरवर्ग लिमिट या कंसिस्टेंसी लिमिट या सघनता सीमाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। हमें अभी बड़े आकार के कणों के गुणों के बारे में बात करनी है, उनकी इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है। उनकी इंडेक्स प्रॉपर्टी निकालने के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं वो मैकेनिकल एनालिसिस कहलाती है, यांत्रिक विश्लेषण कहलाता है। इसे ही हम पार्टिकल साइज एनालिसिस भी कहते हैं या कण परिमाप विश्लेषण भी कहते हैं। इसमें हम किसी मृदा में उपस्थित विभिन्न आकार के कणों की प्रकृति, उनका आकार और उनका वितरण ज्ञात करते हैं। तो अब हम इंडेक्स प्रॉपर्टी कोर्स ग्रेन सॉइल की लेंगे। कोर्स ग्रेन सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी के लिए जो हमें प्रोसीजर अपनाना है वो यांत्रिक विश्लेषण कहलाता है। इसमें हम चलनी का उपयोग करते हैं, तो इसे हम सीव एनालिसिस कहते हैं, और सीव एनालिसिस को दो हिस्सों में बांटा है। ऐसी मिट्टियों के लिए सीव एनालिसिस जो कि 4.75 mm से बड़ी हैं, और ऐसी मिट्टियों की सीव एनालिसिस जो कि 4.75 mm से छोटी हैं। तो ये हम दो हिस्सों में करेंगे। और जो मिट्टियां 75 माइक्रोन से छोटी हैं, उन्हें छाना नहीं जा सकता, उनके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं या अवसाद विश्लेषण करते हैं, जो कि दो विधियों से किया जा सकता है, पिपेट मेथड से या हाइड्रोमीटर मेथड से। तो अब हम चलनी विश्लेषण को अगले लेक्चर में और विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।